तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार नौमुखी रुद्राक्ष के दाने में 9 प्रकार की शक्तियां निहित हैं। इस रुद्राक्ष को माँ दुर्गा का वरदान प्राप्त है, जिनका अवतरण भक्तों की रक्षा हेतु 9 बार पृथ्वी पर हुआ है। इनमें माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूप प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 शक्तियां शामिल हैं। पद्म पुराण और श्रीमद देवी भागवत पुराण के अनुसार स्वयं भैरव जी भी इस 9 मुखी रुद्राक्ष को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे यह धारक को अकाल मृत्यु से बचाता है। साथ ही भैरव जी, जिनका एक नाम काल भैरव भी है, के आशीर्वाद से 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति हर तरह की नेगेटिविटी, भय और तनाव से मुक्त होता है। ये रुद्राक्ष धारक को बलशाली और आत्मविश्वासी बनाता है। साथ ही यमदेव भी इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले की रक्षा करते हैं। बता दूं कि यमदेव को भी काल कहते हैं, अतः काल और काल भैरव दोनों ही 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की रक्षा करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष को काल भय निवारक भी कहते हैं। साथ ही बता दूं कि नवग्रह में से 9 मुखी रुद्राक्ष पर केतु ग्रह का आधिपत्य माना जाता है, अतः केतु ग्रह से संबंधित परेशानियों में 9 मुखी रुद्राक्ष बेहद ही कारगर है। स्वास्थ्य के मामले में मस्तिष्क, फेफड़े, गर्भपात, गर्भधारण में कठिनाई, मिर्गी, आँख में दर्द, आंत में दर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द और त्वचा संबंधी परेशानियां सामने आने लगती केतु से। अतः अगर आपको भी इस तरह की किसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, अगर आपको मस्तिष्क या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, आपको गर्भधारण में किसी तरह की समस्या है, या आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या आपको त्वचा पर कहीं जलने कटने की शिकायत, या शरीर के किसी हिस्से में खास करके आँख और आंतों में दर्द की समस्या है, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष से आपको तमाम ये परेशानियां जितनी हमने आपको बताई, इनसे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि ये 9 मुखी रुद्राक्ष हमारी पीनियल ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। यहाँ 2 मिनट पीनियल ग्लैंड के बारे में समझ लीजिए। देखो, ये एक्चुअली केतु में हेल्प करता है। केतु अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करता है। जो केतु क्या है, राहु और केतु में सुदर्शन चक्र ने राहु का मुंह काट लिया, मतलब मुंह काट लिया, राहु हो गया, जो नीचे धड़ बचा। अब जैसे कोई चला आ रहा हो, उसका मुंह ही ना हो, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो केतु इज सपोज टू रिप्रेजेंट अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। जितनी अनआइडेंटिफाइड, अच्छा, फूड एलर्जीज जो हैं, इनका भी केतु से गंभीर संबंध है, क्योंकि अगर जनपत्रिका में केतु और गुरु का एक विशिष्ट संबंध होने पर, हालांकि केतु गुरु की मदद से बहुत तेज काम करता है, लेकिन गुरु और केतु के संबंध से यह आपको प्रोबायोटिक्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेट संबंधी समस्याएं क्रिएट करता है, और अगर प्रोबायोटिक कोई नहीं है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो एलर्जीज क्रिएट होती हैं, जो फूड एलर्जीज हैं, फूड इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं, फूड इंटॉलरेंस का ये केतु से संबंध है, और 9 मुखी रुद्राक्ष से ये ठीक होता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये 9 मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि महिलाएं भी शक्ति का रूप होती हैं, और 9 मुखी रुद्राक्ष पर तो पहले से ही 9 शक्तियों की कृपा है। ऐसे में जो कामकाजी महिलाएं हैं, या जो हाउसवाइफ्स हैं, और जो अपने घर परिवार, पति और बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहती हैं, उनके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष हर तरह से फायदेमंद है। जिन लोगों का जन्म केतु ग्रह से संबंधित अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाने वाला है। विशेष सिद्धि की प्राप्ति में ध्यान आदि के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद है। इसे धारण करने से व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहता है।
इससे व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और उसके अंदर सहन शक्ति, शौर्य और साहस का संचार होता है। साथ ही नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के यश कीर्ति में वृद्धि होती है और उसका नाम हर जगह फैलता है। इसके अलावा अगर आपको मृत्यु का भय रहता है, यानी फियर ऑफ डेथ रहता है, या दूसरे लोग आपसे जलते हैं और आप पर हर समय अपनी बुरी नज़र बनाए रखते हैं, तो ऐसे में बुरी नज़र और किसी भी तरह के जादू टोने से बचने के लिए आपको नौमुखी रुद्राक्ष के एक दाने के साथ 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए। हालांकि देखो, 11 मुखी रुद्राक्ष हम बहुत कम लोगों को पहनने के लिए कहते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को चोटी में पहनना चाहिए और 9 मुखी रुद्राक्ष को बाई कलाई में या बाई कोहनी पे, मजबूरी में गले में, और 10 मुखी को गले में। ये संयोग आपकी हर तरह से रक्षा में सहायक होगा और आपको किसी तरह का भय नहीं होगा। साथ ही बता दूं कि 9, 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष का ये संयोग संपत्ति पाने में भी सहायक है। जिन लोगों को भूत प्रेत का भय रहता है या हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अनजाना साया मौजूद है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी आपको 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का संयोग बनवा कर पहनना चाहिए। इससे आप हर तरह की परेशानी से बचे रहेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी रहती है, जो लोग अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, या जिनके मन में हमेशा उदासी का भाव रहता है, या जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये उनके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। साथ ही जो लोग मानसिक रूप से शांति चाहते हैं, जो अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, या जो लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े दुर्गा कलाई बंध के बारे में भी आपको बता दूं। दुर्गा कलाई बंध में 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ ही स्फटिक के मणि और 2 या 4 छोटे पंचमुखी रुद्राक्ष शामिल होते हैं। इस बंध को बाएं हाथ में पहना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा के आशीर्वाद से असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होने वाले तनाव, बच्चों की पढ़ाई और जीवन साथी के भविष्य को लेकर चिंता, साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर विभिन्न तरह की चिंताओं से छुटकारा मिलता है और जीवन सरलता से बीतता है। साथ ही इसे धारण करने से व्यक्ति को ऊर्जा, काम में गति, भय से मुक्ति और मनोबल की प्राप्ति होती है। तो ये थी 9 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े अनगिनत लाभ की चर्चा। इसके अलावा विभिन्न शास्त्रों के अनुसार 9 मुखी रुद्राक्ष पर मंत्र जप की भी चर्चा कर लेते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक गंगा जल, पुष्प और धूप दीप आदि से पूजा करने के बाद उसे देवी माँ और भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाकर उस पर मंत्रों का जप करना चाहिए। आप उन मंत्रों को नोट कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः, शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। मंत्र बहारों के अनुसार ओम हुं नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम सुंग, ओम सुंग। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र। अच्छा, इसके साथ साथ अघोर मंत्र भी पढ़े। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः, और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप जरूर करना चाहिए। हो सके तो 108 बार जप करिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा और मंत्र जप के बाद आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गले में धारण कर सकते हैं, अपने बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं, या फिर अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। साथ ही बता दूं कि पंचमुखी दानों की जप माला के साथ सुमेरु के रूप में भी इस 9 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी बाकी सारी चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन हमने अभी ये नहीं बताया
कि नौमुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो आपको बता दूं कि किसी भी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। अतः जिस रुद्राक्ष के दानों पर प्राकृतिक रूप से 9 धारियां पड़ी हों, वह नौमुखी रुद्राक्ष कहलाएगा।